धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज के सुंदर दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको ये संधि दी है कि आज हम फिर से उसके स्तुति और आराधना में शामिल हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि पिता परमेश्वर ने आज का दिन हमको दिखाया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर की जो बातें हमारे लिए कही गई है, क्योंकि हर एक परमेश्वर का जो वचन है वो ताया हुआ सोना है और हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर का जो वचन है वो सोने से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। और इसलिए हम जो वचन को पढ़ते हैं और जो वचन के ऊपर हम अध्ययन करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे तरीके से एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर के समीप आएँ और परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता, अपने सारे जितने भी पिता परमेश्वर हमारे बीच में कठिनाइयां हैं या जो भी कुछ हमारे इसमें समस्याएं हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जमेंगे सभी लोगों को कोई ना कोई पिता परमेश्वर आपसे कोई ना कोई गुजारिश है। वो पिता परमेश्वर उनकी जो इच्छाएं हैं वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए। जो बीमार हैं, जो दुर्बल है, जो इस सभा में इस कारण नहीं उपस्थित हो सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर वो सारी समस्याओं को पिता परमेश्वर हम आपके अधीन रखते हैं। और कोई बीमार है तो उसके बीमारियों को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम उसको पूरे तरीके से पवित्र पवित्र और पवित्र नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता, और वो आपके चंगाई को रिसीव करे यह हम पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं। और जो अपने चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है और उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो पिता परमेश्वर चंगाई की प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया है कि हम आपके पास में आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना ये पेज के जरिए हर किसी के सामने करने वाले हो सके और ऐसे लोगों के पास में ये वचन जाने वाले हो सके पिता, जिन्होंने ये वचन को कभी भी नहीं सुना है पिता। और पिता परमेश्वर ये वचन को सुन के उनमें पिता परमेश्वर 100% फल लगने वाला हो सके। पिता परमेश्वर हम विशेषकर शबनम को और भाई साहब को, अनुपम भैया को हम आपके पिता परमेश्वर पूरे तरीके से कंट्रोल में रखते हैं। और पिता परमेश्वर वो जो काम करते हैं वो आपके अधीन होकर काम करते हैं। आप जिस तरीके से भी उनसे काम करवाना चाहते हैं उस तरीके से वो काम करते हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर सारी आशीषों से उन्हें माला माल करिए पिता। ऐसे तो पिता परमेश्वर भौतिक आशीषों के साथ साथ में उन्होंने आध्यात्मिक आशीषों को भी पाया है, पर जितनी भी आध्यात्मिक आशीषें हमारे पास में है वो कम है पिता परमेश्वर। हर एक समय, हर एक क्षण, हर एक पल हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आध्यात्मिक जागृति के लिए आपके पास में प्रार्थना करते हैं। और यही प्रार्थना पिता परमेश्वर ये दोनों कपल के साथ में करते हैं और पिता परमेश्वर उनके बच्चों के भी लिए करते हैं। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार और प्रसार हो रहा है वहाँ आपकी उपस्थिति है, इसके लिए एक बार आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन पिता परमेश्वर हम बोलने जा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि पूरी तरीके से अलग हो जाए और केवल पवित्र आत्मा के सहारे से हम वो वचन को बोलने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक और एकमात्र जीवित परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। मनुष्य चाहे उपस्थित हो या ना हो, आप ही के वचन को लेकर, जो आप ही के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जिस तरीके से भी हमसे बुलवाएगा पिता परमेश्वर, आप उपस्थित होने के कारण आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आप परमेश्वर जो वचन हम आप ही के वचनों में से होकर दे रहे हैं उसमें अगर हम कहीं गलत होते हैं आप हमको संभालेंगे, क्योंकि मनुष्य तो साथ छोड़ देता है
पर परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। और इसलिए हम जानते हैं कि आज आप हमारे साथ में उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और हमारी पिता परमेश्वर पूरे तरीके से हमारे साथ में रह के हमें पिता परमेश्वर आप प्रोत्साहन देते जाइए। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो हमारा विषय है वो है हार्ड टाइम्स, मुसीबत का समय, बहुत ज़्यादा कठिन मुसीबत का समय, हार्ड टाइम्स। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 से 17। 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 से 17। दृढ़ बने रहो, उसका टाइटल है दृढ़ बने रहो। जब हम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जब हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम समझते हैं कि ये परिस्थितियों से हम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये परिस्थितियों से हमारा निकास होगा या ना होगा, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही विश्वास से बोलते हैं, पर फिर भी जब हमारे पास में कठिन समय आता है ना, हम थोड़े हताश हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये परिस्थिति हमसे दूर होगी या नहीं होगी। पर परमेश्वर का वचन का टाइटल है दृढ़ बने रहो। उसमें लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों को चाहिए। किसको? प्रभु के प्रिय लोगों को। जो प्रभु के प्रिय लोग नहीं है वो परमेश्वर के वचन को किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी कारण से नहीं सुनते, परंतु इसमें लिखा है प्रभु के प्रिय लोगों के लिए ये वर्णन किया गया है, सभी के लिए नहीं है ये वर्णन। जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, हम जो प्रभु को प्यार करते हैं, टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए हमारे इंटेंशंस खराब होते हैं, उनके लिए नहीं। प्रभु के प्रिय लोगों को चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। सदा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हम सब के लिए धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है और आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार को पाओ। सीधा सीधा लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उसे थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में, हार्ट में, हृदय में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। ये पिता परमेश्वर का जीवित वचन है। हम जो परमेश्वर के वचन को आज शेयर कर रहे हैं, ये जीवित वचन के लिए हम पिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमको ढाढ़स बंधाया है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वो प्रेम हम नहीं कर सकते, पर परमेश्वर जिसने हमको अनुग्रह, अनंत शांति और उत्तम आशा दे रखी है, एक आशा है हमारे पास में कि हम परमेश्वर के नाम को ले। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम परमेश्वर के वचनों को बोले, हम परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि जिस दिन ये समय हमसे छीन लिया जाएगा, जब हम पूरी तरीके से इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। उस समय हम परमेश्वर के पास में ये भी नहीं कह सकते कि पिता परमेश्वर 1 सेकंड दे दे, मेरे जीवन में मैंने कुछ काम किए। शायद हो सकता उस समय याद आ जाए कि मैंने किसी के साथ में कुछ गलत काम किया है, और हम अगर परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर तू मुझे 1 क्षण दे दे कि मैं वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके माफ़ी मांग सकूं, वो भी क्षण हमें नहीं मिलेगा प्रियो, वो भी क्षण हमसे हटा लिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे हृदय में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। पिता परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम देखते हैं कि पौलुस ने यहाँ थिस्सलुनीकियों के लोगों को, जो परमेश्वर के प्रिय हैं,
यहाँ की जो कलीसिया है, थिस्सलुनीके की जो कलीसिया है, वो परमेश्वर की प्रिय कलीसिया है। और हम ऐसा नहीं कि कोई कलीसिया परमेश्वर को प्रिय है, दूसरे लोग परमेश्वर के प्रिय नहीं हैं। हर कोई को परमेश्वर प्यार करता है, चाहे वो परमेश्वर के अधीन हो, चाहे वो किसी मन में किसी के कपट हो, चाहे वो उनमें किसी के द्वेष क्यों न हो, चाहे वो परमेश्वर को मानने का ढोंग क्यों न करता हो। अगर परमेश्वर के वचन को बोल रही हूँ पर मेरा मन कहीं और भटक रहा है, या मेरे मन में और कोई भावनाएं चल रही है, तो मैं भी उतनी ही दोषी हूँ। परंतु पिता परमेश्वर हम सब भाई बहनों से एक समान प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं होती कि हम नष्ट हो जाएं, कभी नहीं होती। वो हमको नहीं छोड़ता, और वो हमेशा ये चाहता है कि जो पथ से भटक गए हैं उनको वो अपने पास में लेकर आए। और इसलिए हम जो किसी पर टीका टिप्पणी या दोष लगाने के पहले सोचे, अगर हम किसी के लिए दोष लगा रहे हैं, अगर हम किसी के लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अगर हमारे मन में किसी के लिए भावनाएं गलत आ रही है, या अगर हमारे मन में किसी के लिए द्वेष की भावना आ रही है, या कपट है हमारे मन में, तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उस बात को सोच लो, क्योंकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर का प्रिय है। हर किसी से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमको नए नियम के अनुसार, यीशु मसीह ने हमको नाश होने के लिए नहीं बनाया। यीशु मसीह ने हमको पुराने पापों को रहने के बावजूद भी परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता है, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि हर गलतियों को माफ करना चाहता है। वो हमारे माफ करता भी है, परंतु हमें रियलाइज ही नहीं होता, और हम सोचते हैं कि अगर हम गलती भी करते हैं तो परमेश्वर, तो ये तो हम अनुग्रह के काल में जी रहे हैं, हम कुछ भी करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमको माफ करेगा। तो ये नियम हम पे भी लागू होता है कि हमको भी लोगों के लिए 7 से 70 दफा माफी मांगना है। प्रेज द लॉर्ड दीदी, 7 से 70 दफा हमको भी माफी मांगना है। हम सिर्फ परमेश्वर को ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तूने हमको प्यार किया कहता है, पर तूने हमारी ये इच्छा पूरी नहीं की, वो इच्छा पूरी नहीं की। अगर हम देखें तो परमेश्वर, ऐसा कोई इच्छा नहीं है जो परमेश्वर हमारी पूरी नहीं करता। उत्पत्ति के पहले से, यानी हमारी उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने हमें अपनी प्रजा करके चुना है, हमें अपनी प्रजा करके चुना है। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हमारा उद्धार परमेश्वर की दया ही के कारण हुआ है। हमें कोई खासियत नहीं है, हमें कोई खासियत नहीं है कि हमारा उद्धार हो सके, पर ये केवल और केवल परमेश्वर की हम पर इनायत है। परमेश्वर की हम पर अपरंपार दया है कि परमेश्वर ने हमको चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना, जबकि हम उस लायक भी नहीं। आज भी हमारे काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान हैं। हम पवित्र लोगों के बातें करते ज़रूर है, पवित्र लोगों की संगति में रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर के लिए आज भी हम गलतियां कर लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने नहीं देखा, पर परमेश्वर सार्वभौमी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उसने हमको चुना है, उसने हमको चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए हमारे सारे दरवाजे खुले हुए हैं, पर हम वो दरवाजे में जाने के पहले संसार के दरवाजे को खोलना चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने कहा कि आज तू मेरे लिए यहाँ जा और ऐसी जगह में जा जहाँ तेरे को पानी भी नसीब ना है, वहाँ जाके तू मेरे लिए प्रार्थना कर, हम अपने घर के दरवाजे के बाहर नहीं जाएंगे प्रियो। जो घर नश्वर है उसको हम छोड़ नहीं सकते, पर जो स्थायी घर है उसके लिए हम 1 मिनट भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। इफिसियों 1:3 और 4 हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है।
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये सारे वचन मैंने जानबूझ के पढ़े हैं कि हमारे जीवन को हमने किस तरीके से बदलना है। प्रियो, हम नहीं जानते कि पिता परमेश्वर हमको अपने घर में बुलाने के लिए बहुत सारे काम हमसे करवाना चाहता है इस दुनिया में। वो चाहता है कि हमारे द्वारा हो सकता है किसी का मन जो भटका हुआ है, जो बुरे तरीके से खोया हुआ है, उड़ाऊ पुत्र की तरह उसने छोड़ दिया है परमेश्वर को। हो सकता है कि हमारे लिए परमेश्वर की ये योजना हो कि आज हम अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ के वो स्वर्गीय स्थानों को, वो आत्मिक आशीषों को पाने के लिए हम परमेश्वर के लिए पवित्र और निर्दोष बलिदान चढ़ाने वाला हो सके। हम पवित्र और निर्दोष बलिदान उसी समय चढ़ा सकते हैं जब हमारी खुशियों को हम तिलांजलि देंगे, जब हमारे दुखों को हम छोड़कर दूसरों के दुख के लिए रोएंगे, दूसरों के दुख के लिए वहां जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। हमारे जो दुख है ना, वो हम अपने मन में ही रख लेंगे। हम किसी के लिए ये नहीं करेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि मरने वाले मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। अगर हम परमेश्वर के पीछे नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि हम अभी भी मुर्दे गाड़ने में ही लगे हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण उन्हें असीम कष्टों से गुजरना पड़ा, और कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने लिए एक बेहतरीन जिंदगी को चुनना पसंद किया। उनके पास में दो मार्ग थे, परंतु उन्होंने बेहतरीन जिंदगी को चुना। हम अच्छे से जानते हैं कि बाइबल में ऐसे भी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने आप की जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को ना चुनते हुए सांसारिक सुख को चुना। क्या आप बता सकते हैं? एक उदाहरण आप बता सकते हैं कि कौन है वो? परमेश्वर आशीषें तो देना चाहता, ये नहीं कि वो हमको आशीषें नहीं देना चाहता। सांसारिक आशीषें भी हमको देना चाहता है, पर सांसारिक आशीषें हमको ज़्यादा मिल जाती है ना, हम उसकी और ज़्यादा कोशिश करते हैं प्राप्त करने की। आत्मिक आशीषों को हम बढ़ाना नहीं चाहते। हम सबसे पहले उसके लिए उदाहरण लेंगे लूत का। हम सबसे पहले लूत का उदाहरण देखेंगे, जो अब्राहम का भतीजा है। अब्राहम का वो भतीजा है, और ये लोग दोनों भी जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि तू अपने देश को छोड़कर, सब को छोड़कर, देश को छोड़कर, घरों को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर चला जा, और वो परमेश्वर के आदेशानुसार निकल जाता है। सब कुछ छोड़कर वो निकल जाता है। उसके साथ में लूत और लूत की पत्नी भी निकलती है। सारा तो रहती है उसके साथ में, और लूत की पत्नी भी निकलती है। उसके बाद में हम इतना सब कुछ नहीं देखेंगे, हम अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या होती है, क्या क्या हुआ, यह हम अच्छे से जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 13:8 से 13 उत्पत्ति। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंद हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, तू उत्तर की ओर जाएगा, मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, हाँ, कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब वह सोर के मार्ग तराई को यहोवा की वाटिका मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत ने यरदन की सारी तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला गया। वे एक दूसरे से अलग हो गए। यानी अब्राहम जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ था। अब्राहम को परमेश्वर ने वो देश से निकालकर दूसरे देश में लेकर गया था। पूरे सब कुछ छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चला गया। पर अब्राहम का ये उसका जो वो है कि ही वॉज अ मैन ऑफ गॉडली कैरेक्टर। ही वॉज अ मैन ऑफ गॉडली कैरेक्टर। अब्राहम बोल सकता था, उसको आदेश दे सकता था अब्राहम कि तू उधर जा, मैं इधर जाऊंगा,
क्योंकि संपत्ति दोनों के पास भरपूर थी उस समय। जो गाय बैल बगड़ा जो भी कुछ बकरी जो भी कुछ जितने ज़्यादा उनके पास में धन था, वो भेड़ बकरी गाय बैल ये सब उनका धन था, बड़ी बड़ी ज़मीनें ये उनका धन था। अगर अब्राहम लूत को कह देता कि मैं यरदन के इसमें जाता हूँ, सदोम के देश में मैं जाता हूँ और तू कनान देश में चला जा, तो क्या अब्राहम बोल सकता था वैसा? पर अब्राहम ने किस चीज को चुना? उसने पहले प्रयत्न किया कि लूत कहाँ जाना चाहता है। उसने अपना वो नहीं बताया कि नहीं तू वहां जा मैं यहाँ जाता हूँ। वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था प्रियो, गॉडली कैरेक्टर था उसका। और इसलिए हम देखते हैं कि वो 6 का जो हमने पढ़ा उसमें 6 का 1 से 5, 1 मिनट, हाँ लूत के लिए मैं पढ़ूंगी। फिर जब मनुष्य की भूमि के ऊपर बहुत लोग बढ़ने लगे, बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर, यानी उनके परिवर्तन, उनके इसमें जो गलत बातें आई वो बताया गया है। परंतु जिस तरीके से लूत अच्छे देश को चुनता है, वो पैसों को चुनता है, वो धन और संपत्ति को चुनता है, हरियाली को देखता है, उस तरीके से हमारा भी जीवन है। हम भी हमेशा निर्जन देश में नहीं जाना चाहेंगे, जहां पर सब कुछ हरा भरा है वो देश को हम चुनना चाहते हैं। अगर हमको परमेश्वर ने कह दिया कि तू गांव में चली जा, वहां जाके तू प्रचार कर, मैं 10 एक्सक्यूजेस दे दूंगी परमेश्वर को। परमेश्वर मेरी तबीयत खराब रहती है, परमेश्वर मेरा ऐसा ऐसा है, ऐसा मत कर परमेश्वर, मैं उधर नहीं जा सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं बिना पंखे के नहीं रह सकती हूँ, मैं बिना ट्यूबलाइट के नहीं रह सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं खा सकती हूँ, मैं वैसा नहीं खा सकती हूँ। परंतु अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम गॉडली कैरेक्टर हमें नहीं है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है, जैसे इस तरह सेल्फिशनेस जो था वो सेल्फिशनेस लूत में था, और जबकि आशीषें जो है वो अब्राहम को मिली है। आगे भी जो आशीषें मिलती है वो अब्राहम को मिलती है, क्योंकि अब्राहम उसके लिए प्रार्थना करता है कि पिता परमेश्वर, इतने लोग होंगे तो तू बचा देगा क्या, उतने लोग होंगे तो तू बचा देगा क्या, अच्छा चल 10 तो भी लोग होंगे तो तू बचा देगा क्या। और उसी के कारण लूत को वहां से जाने का मौका मिलता है। अब फिर भी वो लोग निकलना नहीं चाहते, तब स्वर्गदूत उसको ढकेल के बाहर निकालते हैं, परंतु लूत और भाग्य लोग तो भाग जाते हैं, एक पहाड़ के टीले पे जाके बैठे रहते हैं, परंतु लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देखती है। और इस तरीके से जो वचन 8 में जो लिखा है, वचन 8 में जो लिखा हुआ है, तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच में और तेरे चरवाह और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंद हैं। परमेश्वर ने हमको एक दूसरे के भाई बन गया, क्योंकि उसका वो भतीजा था। और इस तरीके से नीति वचन, किस तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, नीति वचन 3 5 से 10 हम देखते हैं। नीति वचन 3 5 से 10, उसमें देखिए किसका कैरेक्टर का वर्णन किया गया है, हम देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। अब्राम और लूत के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है कि कभी भी तू अपनी समझ का सहारा न लेना, जो अब्राहम ने किया। उसने परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप दिया, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट होएगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। लूत ने क्या किया यह हम नहीं जानते। क्या उसने पहली संपत्ति परमेश्वर को दी, क्या पहली उपज उसने परमेश्वर को दी, क्या ये सब नहीं लिखा है। पर अब्राहम तो देने में
पूरे तरीके से परफेक्ट था, परफेक्ट था। और इसलिए हम देखते हैं कि सारी आशीष जो मिली वो अब्राहम को मिली, क्योंकि हम इस चीज़ का खंडन नहीं कर सकते कि अब्राहम ने आशीषों को नहीं पाया। आगे तक अब्राहम कठिन परिस्थितियों से गुजरा, पर अब्राहम उसमें टिका रहा और आशीषों पे आशीष परमेश्वर की पाता चला गया। नीति वचन 5-11, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। हम अपने आप को इससे, जो हमारा जो क्या कैरेक्टर है, उसको हम अपन यहाँ पे देखें कि हम कौन से श्रेणी में आते हैं। परमेश्वर ने हमको इतनी बुद्धि तो दे रखी है कि हम कहाँ पर हैं। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता है तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा उसे बचाते हैं। तब धर्मियों का कल्याण होता है, तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं। ये सारे के सारे परमेश्वर के वचन हैं जो हम कभी नहीं देते। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे स्तिफनुस का। स्तिफनुस के बारे में हम सब कोई जानते हैं कि स्तिफनुस का कैरेक्टर क्या था, जो प्रेरितों के काम 6 में पाया जाता है। प्रेरितों के काम 6 में हम कुछ वचन देखेंगे, पूरा तो हम नहीं देख सकते हैं। हम 6 का 8 से 15 में देखेंगे कि क्या है। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत कार्य और चिन्ह को दिखाया करता था। किसके अनुग्रह में बढ़ रहा था? दुनिया के अनुग्रह में बढ़ रहा था क्या वो, या दुनिया के सामर्थ्य में वो परिपूर्ण हो रहा था क्या? वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा था, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ रहा था और परमेश्वर के किए हुए कार्यों का चमत्कार लोगों को दिखाया करता था। अद्भुत अद्भुत काम के चिन्ह दिखाया करता था। आराधनालय में से कई ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं, स्तिफनुस से वाद विवाद किया करते थे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। किसका ज्ञान और किसकी आत्मा? उसकी खुद का ज्ञान नहीं, उसकी खुद की आत्मा नहीं, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की आत्मा के कारण जो लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे या जो लोग उसको नीचे दिखाना चाहते थे, उनका वो उत्तर देता था, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो भरा हुआ था स्तिफनुस। और उसके बाद पहले हम देखते हैं, इसी के कैरेक्टर में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 6:3 से 10 में हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हैं, लोग तो बहुत थे उनके साथ में, भीड़ लगी हुई थी, परंतु पतरस कहता है कि 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। हम कहाँ आते हैं? क्या हम सुनामी पुरुषों में आते हैं? हम बोलते तो ज़रूर हैं कि हम भाषण देते हैं या हम रात रात भर जागते रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की इबादत किया करते हैं, कोई काम की नहीं है, क्योंकि इतने लोगों में से 7 सुनामी पुरुषों को चुना गया। और 7 सुनामी पुरुषों को चुना गया जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा चुन कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वासी और परिपूर्ण आत्मा से परिपूर्ण था, और 6 लोगों के और नाम लिखे हुए हैं। देखिए, परमेश्वर की खासियत
क्या बोलता है परमेश्वर उसके लिए कि जो पवित्र आत्मा और वचन की सेवा और पूरे तरीके से विश्वास में परिपूर्ण था। हमारे लिए कौन ऐसी गवाही दे सकता है, ये हम ही सोच लें। जो यहूदी मत में आ गया था उनको चुन लिया, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। कितनी तकलीफों से जा रहे हैं ये लोग, कितनी अगाध तकलीफों से जा रहे हैं, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए वो लोग परमेश्वर के जो चुने हुआ, परमेश्वर ने जो उनको चुना था उसकी वो बेइज्जती नहीं करते, खुदा की वो बेइज्जती नहीं करते। पवित्र आत्मा से वो चुने गए, पवित्र सामर्थ्य से वो परिपूर्ण हो गए और उनके कामों के द्वारा, उनके परमेश्वर के साथ में नित्य लगन के कारण वो पूरे तरीके से भरपूरी से पवित्र आत्मा में और भी ज्यादा परिपूर्ण होते चले गए कि वो अपने मौत से भी नहीं डरे, उनकी मौत कोई छोटी मोटी मौत नहीं थी, बहुत ही कठिन मौतों से गुजरे, परंतु उस समय वो पूरे तरीके से आत्मा में लवलीन थे, प्रार्थना में लगे हुए थे। तकलीफ उनको बहुत हो रही थी, पर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया था कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए चाहे तो अपनी जान की बाजी क्यों न लगा दे। वो रुकने को तैयार नहीं थे, उनको रोका जा रहा था कि तुम यीशु मसीह का प्रचार मत करो, पर वो रुकने को तैयार नहीं थे क्योंकि वे विश्वास में और पवित्र आत्मा में संपूर्ण रूप से परमेश्वर को न्यौछावर थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि कौन हमारे लिए क्या कहता है, उनका उद्देश्य केवल ये था परमेश्वर के वचनों का प्रचार और प्रसार। लोग क्या करते हैं उनके तरफ उनका ध्यान नहीं था। लोगों की तरफ जो ध्यान देता है वो उदास होता है, लोगों की तरफ जो मन लगाता है उसका मन टूटता है, लोगों की तरफ जो मन लगाता है वो परमेश्वर को अप्रिय है, वो परमेश्वर को अप्रिय है। जैसे मैं मरूंगी वैसे वो भी मरने वाले हैं। परमेश्वर को वो नहीं भाता। परमेश्वर तो हमें सिर्फ पवित्र आत्मा देता है, संपूर्ण रूप से वो हमें अपने बुद्धि में और अपने विश्वास में, जो परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की लगन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो सिर्फ हमसे यही चाहता है कि इस चीज से हम परिपूर्ण हो जाए, वो हमसे इकोनॉमिक रूप से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग हो जाए। परमेश्वर कभी किसी को गरीब नहीं रखना चाहता, पर फाइनेंशियली अगर हम स्ट्रांग होना चाहते हैं तो हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए वही वजह ढूंढनी पड़ती है जिस वजह से हम पैसे कमा सकें। चाहे फिर हम धर्म के भी काम क्यों ना करें, उसमें भी हम पैसे कमाने की एक इच्छा होती है हमारी, वो भी सुप्त इच्छा नहीं होती प्रियो, जानबूझकर होती है वो इच्छा, वो सुप्त इच्छा नहीं है। लोगों को भी समझ में आ जाता है कि ये पैसे कमाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ऐसों की सेवा के लिए ही मांगता। स्टीफनोस ये सेवा नहीं मांग रहा था, पतरस ये सेवा नहीं मांग रहा था, पौलुस ये सेवा नहीं मांग रहा था, सब कुछ छोड़ दिए थे इन्होंने। वो सेवा तो यहूदा ने किया, पैसों के लिए उसने बेचा यीशु मसीह को, उसका हश्र क्या हुआ यह हम अच्छी तरीके से जानते। फिर भी आज की दुनिया हम सब अंधे हैं, पैसों में, गुरूर में हम अंधे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में हम अंधेर करने में लगे हुए हैं। तो यही हम स्तिफनुस के कैरेक्टर से सीखें कि उसके लिए क्या कठिन था, कितनी कठिन उसने जिंदगी को जिया। वही हम देखें जो लूका 12:12 में हम देख लेते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। चिंता मत करो कि हम क्या कहेंगे। स्तिफनुस बुद्धिमानी यानी संसार की बुद्धिमानी का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ, आत्मिक बुद्धि से परमेश्वर उसको भरता चला गया, पवित्र आत्मा से उसको भरता चला गया और उसके विश्वास में उसको खंबीर करता चला गया। और स्तिफनुस के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि
गलातियों 5 और 22 और 23 में जितने भी आत्मिक फल लिखे हैं वो उन सब आत्मिक फलों से ये लोग भरे हुए थे। 7 सुनामी लोग, 7 सुनामी लोग हैं, उनसे वो भरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड शबनम। वैसे लोगों को परमेश्वर ने चुनने को कहा और वैसे लोगों के कारण वो स्तिफनुस को भी चुना गया। नाम 6 और लिखे हुए हैं, परंतु वे सारे जो प्रेरित थे यहूदी मत में आ गए। और हम जानते हैं 7वां जो उसका जो वो है भाषण, स्तिफनुस का भाषण बहुत बड़ा है। हमारे पास में समय नहीं है, पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो क्या बोलता है परमेश्वर का वचन उसमें। और हम देखते हैं कि गलातियों 5:22 का हमने देख लिया कि ये क्वालिटीज़ जितनी भी 5:22 गलातियों 5:22-23 की जो क्वालिटीज़ जो स्तिफनुस में थी या बाकी के चेलों में थी, वो रातों रात में नहीं आई ना। चेलों ने तो उसका इनकार भी कर दिया था, पर पवित्र आत्मा जब उन पर आता है, सारी आशीषें, क्योंकि उन्होंने मांगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को संपूर्ण रीति से कंगाल कर दिया संसार के दृष्टि में। संसार की धन दौलत उन्होंने ठुकरा दी, अपने काम धाम को उन्होंने छोड़ दिया। हम तो सोचेंगे कि अगर हम काम धाम छोड़ दें, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे सेटल भी होता, हम हमारे बच्चे करते रहते हैं। क्या हम परमेश्वर के लिए कर पाते हैं प्रियो? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम परमेश्वर के लिए? हमारा हार्ड टाइम हमेशा ही होता है। परमेश्वर के जनों का, जो परमेश्वर के जन होते हैं, वो हमेशा तकलीफें में गुजरते हैं। और वो तकलीफों से स्तिफनुस भी नहीं डरा। उसको किस तरीके से मारा गया यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो जरूर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो जरूर मार को खा रहा था, पर उसके शरीर में पीड़ा हो रही थी प्रियो। एक एक बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर जब फेंके जाते थे, पता नहीं वो कहाँ कहाँ लगते होंगे, और वो पत्थरवाह के कारण स्तिफनुस मरता है। सोचिए मैं भी कहाँ कहाँ उसने परमेश्वर के लिए पत्थर नहीं खाया होगा, पर एक भी पत्थर ऐसा नहीं फेंका गया कि स्तिफनुस कहे कि मैं यीशु मसीह को छोड़ता हूं। एक भी पत्थर ऐसा नहीं फेंका गया कि स्तिफनुस बोले कि ना, अब मैं परमेश्वर को नहीं मानने वाला, अब मैं यीशु मसीह को त्याग करता हूं, मुझे पत्थर मारना बंद कर दो। मरते दम तक वो पत्थर को मार को सहता रहा। प्रेज द लॉर्ड। आरती कहीं लिखा है कि एक आधे पत्थर को रोका स्तिफनुस ने? एक एक पत्थर उसके लिए कष्टों को लेकर आ रहा है, एक एक पत्थर उसके लिए विपदाओं को लेकर आ रहा है, पर वो विपदाओं में परमेश्वर का अनुग्रह था। वो विपदाओं में परमेश्वर उसको बचा रहा था। वो विपदाओं में परमेश्वर उसकी परीक्षा भी ले रहा था, क्योंकि 8वां वचन का पहला वचन कहता है कि पौलुस वो वध में शामिल था। क्या है स्तिफनुस का कैरेक्टर? कितना भयानक उसका, यानी पीड़ादायक। पर उसने 7वां जब आप अध्याय पढ़ेंगे ना, वो टस से मस नहीं हुआ। सारे हीरोज का उदाहरण देता रहा, वो विश्वास के जो हीरोज हैं उनका उदाहरण देता रहा। 7वें इसमें लोग उसको पत्थर मारते जा रहे, यहाँ वो पवित्र आत्मा की बातें करते चला जा रहा। पर परमेश्वर ने क्या, यीशु मसीह ने, वो मेरे लिए इतना विश्वास रख रहा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसा किया क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने या खुदा ने कि उसके पत्थरवाह को रोक दिया, उसको मौत नहीं आने दी? ऐसा किया क्या? मरते दम तक एक दो पत्थर से तो नहीं मारा होगा ना वो। कितनी भीड़ जमा थी और सब लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे।
क्या हम ये सब जब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ये कहाँ ये प्रेरितों के काम 6-7 ये सब लोगों को नहीं मालूम, हर कोई को मालूम है। हम इतने इतने बड़े हो गए, इतने वर्ष हमारे वाया चले गए, आज भी अगर हमको कोई कह दे कि तुम अपने घर को छोड़कर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के प्रचार के लिए निकल पड़ो, कोई जाएगा? अरे नहीं, अभी तो मेरे बच्चे का ये होने का है, अरे नहीं हमारे अभी तो हम रिटायर ही नहीं हुए, कैसे जाएंगे? और रिटायर हो गए तो अरे नहीं अभी तो हमारी उम्र बहुत हो गई, हमें अभी इतनी शक्ति नहीं रही। क्या ये परमेश्वर पर विश्वास है? क्या पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति के अंदर आएगी? 5 स्टार बंगले में बैठ के परमेश्वर की बातें करना बहुत आसान है, फॉरेन में जाके परमेश्वर का वचन के प्रचार करना बहुत आसान है। गांव में तो जाके देखिए, ऐसे गांव में जाके देखिए जहां ग्राहम स्टेन मारा गया, ऐसे गांव में देखिए जहां अभी भी अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। क्या हम वहां जाना चाहेंगे? इसीलिए पिता परमेश्वर ये कहता है कि कई लोग पवित्र आत्मा को पाने के बाद में भी अपूर्णता और शारीरिक लालसाएं जैसे शान शौकत में गुजरते हैं। शारीरिक अभिलाषाएं ही दूर नहीं होती। यही जो मैंने अभी बताया, हमारी अभिलाषाएं, मैं बुढ़ा हो गया, अरे नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मैं अभी जवान हूँ, मेरे बच्चों को मेरे को देखना है, अरे नहीं मैं तो अभी रिटायर भी नहीं हुआ। अनेक हमारे पास में एक्सक्यूजेस रहते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हूँ मैं, कहाँ है पवित्र आत्मा? हम तो अपूर्ण हैं, अपूर्ण है। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं प्रियो, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं करते। हम अपनी इच्छाओं पे जीते हैं, हम अपनी शारीरिक लालसाओं के कारण 2 घंटे के लिए परमेश्वर के पास आ जाना यानी पवित्र आत्मा को पाना नहीं। हम स्तिफनुस जैसा जीवन नहीं जी सकते। हमारे पास में पवित्र आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा, उसकी लगन, उसका एकमात्र ध्येय कि केवल और केवल मैं यीशु मसीह को पहन लूं। बोलना बहुत आसान है, पहन के तो देखिए। इवन मैं भी, मुझे कोई कह दे नीचे बैठ के भाषण दे, इतने सारे लोग नीचे बैठे हुए, गरीब का घर है, समझ जाइए। कोई यानी गरीब नहीं बोलना चाहिए, बेचारे उनके घर में बैठने के लिए ऐसी कुर्सियां नहीं हैं, उन्होंने दरी बिछा दी है, वहाँ अगर हमको बैठने के लिए क्या, अरे बाप रे मेरे तो घुटने में दर्द है। पहले ही मैं शारीरिक कमजोरियों का वर्णन करने लगूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि परमेश्वर शायद मेरे को सामर्थ दे देगा ना, मैं परमेश्वर के घर में आई हूँ ना, बैठाएगा ना मेरे को परमेश्वर, वो बात नहीं हम कर। नहीं मेरे तो पैरों में दर्द है, हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वही सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर को काम ही नहीं करने देते हम बताते ही नहीं, परमेश्वर के कामों को इजाजत ही नहीं देते हम परमेश्वर के काम। तो फिर कैसे कह सकते हैं हम कि हम पूर्णत्व में हैं? हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को आज तक हमने त्यागा है क्या? उसके लालसाओं को त्यागा है क्या? कई ऐसे पवित्र जन हैं परमेश्वर के, कई ऐसे पवित्र जन हैं परमेश्वर के, हम सब जानते हैं, जो धन या स्त्री के लालच में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। कम्युनिटी को दाग लगाया, कम्युनिटी को धब्बा लगाया। एक व्यक्ति के कारण क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी तरीके से लोगों के सामने, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का चित्र आना चाहिए। लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसे जो काम करते हैं 100 में से एक व्यक्ति भी, उसके कारण हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं फिर से। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी, आप जानते हैं। केवल धन और स्त्री, ये लोभ हमको परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है, जो स्तिफनुस को नहीं ले जा सका, चेलों को नहीं ले जा सका, पौलुस को भी नहीं ले जा सका। उसी तरीके से हम देखते हैं न्यायियों में जो शमशोन का वर्णन है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। शमशोन का कैरेक्टर हर कोई जानता है कि परमेश्वर ने उसको कितनी सामर्थ दे रखी थी, कितने बड़े से बड़े वो काम करता था, जो कोई नहीं कर सकता वैसे काम शमशोन करता था।
न्यायियों के 13 से शुरू हो जाता है वो। क्या नहीं कर सकता था शमशोन? क्या हुआ उसका अंत? क्या हुआ? किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ? वो तो बहुत बलवान था, वो तो पूरा तरीके से सामर्थ्य भरा हुआ था। किसके कारण उसका अंत हुआ? 16 का 4 कहता है, इसके बाद न्यायियों 16 का 4, इसके बाद वह सिरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। मैं नहीं बोलूंगी पूरी बातें, वो स्टोरी को मैं नहीं दोहराऊंगी। जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ शमशोन के ऊपर उंगली उठाऊं। क्या हमारा ये कैरेक्टर नहीं? क्या है हम? कहाँ हैं हम? परमेश्वर ने शमशोन को किस चीज से नहीं नवाजा? कितना बड़ा स्थान दिया, सब कुछ दिया, पर शैतान जानता है किसको कहाँ पे रौंदे, किसको कहाँ पर खत्म करे। और आखिरी में भी परमेश्वर ने शमशोन को नहीं छोड़ा। अंधा हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु उसने पूरे तरीके से हिला के रख दिया वो जगह को। ये सारे कैरेक्टर के बारे में मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जो हम सोचते हैं ना कि हमारा ये कठिन समय है, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर ने हर प्रकार का हमको सब कुछ दे रखा है, पर हम परमेश्वर के लिए कितना खरे उतरते हैं, क्या करते हैं हम परमेश्वर के लिए, इसके बारे में कोई जरूरत नहीं कि हम दूसरों को बताएं कि तू ऐसा, तू वैसा, तू ऐसी, तू वैसी। हम अपना अध्ययन करें कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उस समय हम कहाँ हैं। एक स्त्री के सामने उसने अपने भेद को खोल दिया शमशोन ने, परमेश्वर की आशीषों को खो दिया, पर परमेश्वर इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसको बल दिया। मौत जरूर हुई पर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। मरते समय इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। अंतिम समय में भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, हम परमेश्वर के बहते हुए लहू पे ठोकर मारते हैं, पांव तले कुचल देते हैं। परंतु वो देखिए, जितना उसने अपने समय में लोगों को नहीं मारा था, अंधा होने के बाद में, उसके बाद में मरते समय उसने उससे भी ज्यादा लोगों को मार डाला। क्या छोड़ा परमेश्वर ने? अपनी बेइज्जती होने दिया परमेश्वर? पर हम करते ना उसकी बेइज्जती, हम करते हैं उसकी बेइज्जती आज भी। केवल स्त्री और धन, दो में से एक चीज तो शैतान बराबर उसको ये कर देता है। अय्यूब के जीवन को देख लीजिए, उसके लिए कोई जीवन में कोई भी किसी ने उसको परमेश्वर से दूर नहीं किया, परमेश्वर से दूर नहीं किया। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो परमेश्वर से दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं जो तकलीफ में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ते, परमेश्वर के साथ में वो बने रहते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्धि के लिए भी स्तिफनुस के बारे में ही 4 बार प्रेरितों के काम में कहा गया है। स्तिफनुस के बारे में खास, वो कौन सी बुद्धि है? परमेश्वर की बुद्धि। वो 4 बार उसके बुद्धि के बारे में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि 6 जो है वो 3 पढ़ ले, प्रेरितों के काम 6 का 3। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। ये स्तिफनुस के लिए पहली बार कहा गया है और महासभा के सामने अपने संदेश में 2 बार और कहा गया है, 3 में, 10 में और 7 के 10 में और 22 में कहा गया है। 7 का 10 और 22। और
उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने मिस्र पर अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया, और अकाल पड़ा। आप देख लेना वो। तो ये बुद्धि जो है ना, ये परमेश्वर के द्वारा दी गई है प्रियो। पर बुद्धि जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती है ना, वो दाऊद ने भी बुद्धि को पैरों तले तोड़ दिया, शमशोन ने भी पैरों तले तोड़ दिया, जो परमेश्वर ने उनको बुद्धि ताकत जो दे रखी थी। सुलेमान ने भी इतना होने के बाद में आखिर में पराई मूर्तियों के पीछे जाकर उसने भी परमेश्वर को कर दिया। दानियल ने नहीं किया। दानियल आखिरी तक टिका रहा। ऐसे महान पुरुष, ऐसे महानायक जो परमेश्वर के पूरे तरीके से अधीन थे, परंतु उन्होंने अपने लाभ के लिए परमेश्वर को ठुकरा दिया। अब्राहम का भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं, उसने भी किया, पर बाद में ये लोग परमेश्वर के इतने ज़्यादा ये हुए कि हीरो करके माने गए। और हम देखते हैं कि बाद में जब उनकी मृत्यु भी आती है, स्तिफनुस की मृत्यु भी आती है, तो परमेश्वर से वो दूर नहीं जाता प्रियो, परमेश्वर को वो नहीं छोड़ता प्रियो। शाऊल के बारे में भी अच्छे से हम जानते हैं। जब दाऊद का जो वचन है 142 भजन संहिता 142 का 6, किस तरीके से वो रो रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। 142 का 6, ये बैतशबा के बाद का है, ये सब वर्णन बैतशबा के बाद का वर्णन है। 142 का 1 to 6 हम पढ़ेंगे, किस तरीके से वो शोक करता है, किस तरीके से वो रोता है, किस तरीके से वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। जब हम बहुत बीमार हो जाते हैं, हमारा प्रियजन बहुत बीमार हो जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने कैसे जाते हैं? 2 मिनट की प्रार्थना करके वापस हो जाते हैं क्या? क्या हमने 2 मिनट की प्रार्थना कर दी, परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, आमीन। ये जब हम अच्छे होते हैं ना, तब हमारी ये प्रार्थना होती है। गिड़गिड़ाने का मतलब तो हमको तब समझ में आता है जब हमारे प्रियजन या हम या हमारे जो भी कोई लोग हैं वो बीमार होते हैं। बीमारी नहीं होते हैं, कोई और मुसीबतें उन पर आ जाती है। एक बीमार होना ही मुसीबत नहीं, बहुत सारी मुसीबतें हैं जो परमेश्वर के दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखती, क्योंकि हम आत्मिक रीति से कभी भी अपनी आत्मा को बचाने के लिए वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना नहीं करते। लोगों के लिए, हम अपने लोगों की चंगाई के लिए करेंगे, अपने लोग अगर गरीब हो गए तो उसके लिए करेंगे, अगर हमारा कोई व्यक्ति जालसाजी में फंस गया उसके लिए कितना परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करते हैं हम, परंतु हम परमेश्वर के लिए नहीं करते कि परमेश्वर तो मुझको चुन ले। जिस तरीके से दाऊद कहता है, अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ, मनुष्यों के आगे प्रकट नहीं करता। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तो मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट की ओर ध्यान दे, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है। मनुष्य के पास में नहीं गया दाऊद, परमेश्वर के पास में गया। हमारे भी जीवन में पिता परमेश्वर ने हमको इतनी आशीषें दे रखी है, परंतु हम परमेश्वर का नाम नहीं लेते। जिस तरीके से यहोशू 1 हम आखिरी वो पढ़ लेंगे, मूसा के संग रहा परमेश्वर जिस तरीके से, वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो तुझे कभी मैं धोखा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, हमारा नहीं।
हम जो परमेश्वर को हमेशा बोलते हैं ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे विरुद्ध में नहीं जाऊंगा, ये नहीं, ये परमेश्वर कह रहा है कि ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही कभी मैं तुझको छोड़ूंगा। हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने तुझको खा रखी है उसी को मैं तुझे दूंगा। और मैंने जो तुझे चेतावनी दी है, जो व्यवस्था दी है, उसकी चौकसी करना, उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना तू बाएं मुड़ना, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जब तू मेरी विधियों पे चलेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा। ऐसा नहीं कि पीड़ा आ गई और तू मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है और मैं तेरे साथ साथ में रहूँगा। हमेशा व्यवस्था की इस पुस्तक को कभी भी चित्त से कभी न हटाना, कभी ना हटाना। बाइबल जो पवित्र शास्त्र है उसकी एक एक बात हमको ध्यान देना है, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा। 9वां वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये कई बार हमने पढ़ चुके। कितना हम इस वचन पर विश्वास करते हैं ये अपनी अपनी सेल्फ स्टडी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस पवित्र समय के लिए पिता परमेश्वर, जहां आकर आज हम फिर से आपकी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता परमेश्वर हमें हमेशा चेतावनी देता है, हमें हमेशा अपने आप को परमेश्वर के मार्गों पर चलाने के लिए राह बताता है। परमेश्वर का वचन एक ज्योति की तरह हमारे सामने काम करता है। जिस तरीके से अंधकार में ज्योति चमकती है उसी तरीके से हमारा जीवन जो अंधकारमय है, ये प्रकाशमान ज्योति जब हमारे सामने आती है वो पिता परमेश्वर टेम्पररी ना हो, ये ज्योति पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ में चलने वाली हो पिता। इसके अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके, इसके अनुसार हम परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को जीने वाले हो सके। और कई ऐसे कैरेक्टर्स जो हम बाइबल में पाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, हम केवल बोलने वाले ना हो पिता, केवल पढ़ने वाले ना हो पिता, बल्कि पिता परमेश्वर हम उस राह पर चलने वाले हो पिता। हम वो राह पर खुद चले, लोगों को पिता परमेश्वर हम ना सोचे कि वो ऐसे, ये वैसा, वो वैसा। ऐसे लोग कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, ये बाइबल कहता है। और इसलिए हमको बड़े सिधाई से, सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। अगर हम भटके हुए हैं, हम जो अगर भटके हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो जरूरी है परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थना चुनेगा जब हम भटके हुए नहीं हैं। अगर हम अपनी ही गलतियों को नहीं जानते हैं तो हम दूसरों की गलतियों के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं पिता? हम जब भटके हुए हैं तो दूसरे को भटका हुआ कैसे समझ सकते हैं पिता? क्योंकि हम खुद भटके हुए हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हमको वो मार्ग से दूर ले जा, ताकि पिता परमेश्वर हम दूसरों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले हो सके। हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे मन को साफ कर, हमारे मन को पवित्र कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारा मन इतना ज़्यादा पिता परमेश्वर लोगों के लिए प्रार्थना दुख के साथ में, अंतर आत्मा के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में, परमेश्वर की बुद्धि के साथ में हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह के राह से भटक गए हैं, कहीं उसमें हम तो नहीं। इस चीज को पहले हम समझने वाले हो सके, वो पवित्र आत्मा दे पिता हमें कि हम अपने बारे में स्व अध्ययन करने वाले हो सके। हम कहाँ पर हैं, हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। लोगों का देखना बहुत आसान है पिता, वो गलत है, वो खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है। मैं कैसी हूँ, इस चीज को मैं समझूं, इस चीज को मैं रियलाइज करूं पिता परमेश्वर, और तब कहीं जाकर पिता परमेश्वर मैं औरों के लिए प्रार्थना करूंगी तो मेरी प्रार्थना कबूल की जाएगी।
सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कबूल की जाएगी पिता। ये बात को मैं जानती हूं, परंतु मैं अपने आप को टर्न नहीं कर सकती, अपने आप को मार नहीं सकती पिता। मुझ में ऐसा मन उत्पन्न कर जो शुद्ध हो। मेरे चित्त में तेरी बातें कभी भी मेरे चित्त से निकलने वाली ना हो। रात दिन मैं उसका जुगाली करने वाली हो सकूं पिता, चाहे मैं कितने भी काम में क्यों ना हो। मैं आपके वचनों की जुगाली करूं पिता, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों के बदनामी को सोचते रहते हैं, इसने मेरे साथ में वैसा किया, उसने मेरे साथ में वैसा किया, मैं उसके साथ में क्या करूं। इसके लिए हमारे लिए 24 घंटा भी कम है, पर परमेश्वर की वचनों की जुगाली करने के लिए हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। थक जाते हैं हम, और हम संसार के क्रियाकलापों में फिर से अपने आप को घसीट लेते हैं। परमेश्वर के मन को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर के मन को हम पूरे तरीके से घायल कर देते हैं, परमेश्वर के मन को हम पत्थरों से मारते हैं। पिता परमेश्वर, हमें बदल डाल, हमें बदल डाल पिता, हमें बदल डाल। जब हम ये शुभ शुक्रवार की ओर बढ़ रहे हैं पिता, जहां आपने हमारे प्राणों, अपने प्राणों को हमारे लिए तोड़ा, हमारे लिए खून का एक एक कतरा बहाया, हमारे लिए क्रूस पर टांगे गए, वो दिन जब हमारे पास में आता है, वो शुभ शुक्रवार है पिता, और वो हमारे पापों के लिए था। और आज तक हम वो पापों पे चल रहे हैं, आज तक हम प्रायश्चित की बात करते जरूर हैं, परंतु थोड़ी देर में वही पापों में लिपट जाते हैं। ओ मेरे पिता, हम पर दया कर, हम पर दया कर, कृपा कर पिता, और होने दे पिता परमेश्वर के हम पूरे तरीके से 365 दिन, केवल कोई खास दिन नहीं, 365 दिन अपने आप को परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके पिता। हमारी प्रार्थना जो अंतर मन से निकल रही है, पवित्र आत्मा हमें ये बता रहा है मुझ में क्या कमी है, ये पवित्र आत्मा हमारे सबके सामने जाहिर कर रहा है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। पिता परमेश्वर, मैं किसी चीज से नहीं शर्माती। जो बातें तूने मुझे बताई, आज मेरे सामने लाई, होने दे पिता परमेश्वर की इन बातों से मुझे अलग करने के लिए पवित्र आत्मा का साथ मैं सदैव पा सकूं पिता। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद देती हूँ। अनुपम भैया और शबनम के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, कि उनके पेज पर आने से आपने ये सब बातें, जब जब हम किसी के पेज पे जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, दूसरे कौन है नहीं, मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने कैसे बदलना है। उस पर पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने जीवन को बदलने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। जो भी प्रार्थना होती है ना, कई बार परमेश्वर अपने अंतरात्मा हमसे बात करती है कि तू कैसी है, लोगों के लिए नहीं, मैं कैसी हूँ। और ज़रूरी है कि मैं बदलूं, ताकि मैं परमेश्वर को, इतने पवित्र शास्त्र को जितने मैं आराम से उठा लेती हूँ ना, आराम से उसको हाथ लगा लेती हूँ ना मैं, वो पवित्र शास्त्र है प्रियो, धर्मशास्त्र नहीं है। और इसलिए हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप को शुद्ध करें। मेरे लिए सचमुच में आप लोग प्रार्थना करिएगा। सचमुच में मुझे आपकी प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।